खबर बिहार से जुड़ी हुई है। दरअसल राबड़ी देवी के आवास पहुंचे जेडीयू एमएलसी और एमएलसी गुलाम गौस। राबड़ी देवी के जब आवास पहुंचे तो लालू प्रसाद यादव से गुलाम गौस ने मुलाकात भी की। मुलाकात को लेकर के गुलाम गौस का ये बयान भी सामने आया। उन्होंने ये कहा कि मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस अचानक से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर पहुंच गए, जहां उन्होंने लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद से कई तरह की चर्चाओं का बाजार इस वक्त गर्म हो चुका है। मुलाकात के बाद से गुलाम गौस ने अपनी मुलाकात को लेकर सफाई दी और ये कहा कि लोहिया कहा करते थे कि राजनीति में किसी से मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं हो सकता। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि आप नीतीश के करीबी माने जाते हैं तो फिर लालू से मिलने क्यों, तो इस पर भी उन्होंने कहा कि आज जीत का मौका है, आज राजनीति की बात नहीं करूंगा। तो ये इशारा दिया गुलाम गौस ने और ये कहा कि देखिए, ईद के मौके पर मुलाकात करने आया हूं और इस पर मैं राजनीति नहीं करना चाहूंगा। भाईचारे का संदेश देता है, चाहे होली हो, दशहरा हो, हम लोग मिलजुल के त्यौहार मनाते हैं। आज के दिन ये सब बात नहीं किया जाता है। रमज़ान जो है वो मोहब्बत, आपसी सद्भाव और भाईचारे का संदेश देता है। और 1 महीना जो लोग रोज़ा रखते हैं वो केवल भूखे रहना रोज़ा नहीं है, अपने नफ्स को समझिए, इंद्रियों पर नियंत्रण पाना रोज़ा का नाम है और इसी को जिहाद कहा जाता है। आजकल लोग जिहाद का कुछ लोग अलग अर्थ निकालते। जिहाद का मतलब है कि अपने नफ्स पर काबू पाना, उसको बहकने नहीं देना, समझ गए। और इस्लाम जो है वो सारे दुनिया के लिए आया था, हिंदू मुस्लिम सब भाई के लिए। इस्लाम के माने होता है सलामती के, अमन, चैन। और जो 1 महीना हम लोग रोज़ा रखते हैं उसी का अल्लाह ताला इनाम देता है ईद मनाने की, उसी को उपलक्ष्य मनाया जाता है। और बहुत करीबी सबके हम हैं, मतलब हम लोग जेपी आंदोलन से निकले हुए हैं, एक ही परिवार से सब पैदा हुए हैं। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि राजनीति में मतभेद हो सकता, मनभेद नहीं होना चाहिए। सब लोग मिलते जुलते रहे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ राजीव मोहन संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, गुलाम गौस अचानक से राबड़ी देवी के आवास पहुंचते हैं, लालू प्रसाद से मुलाकात करते हैं और जब मीडिया उनसे पूछती है कि आप तो करीबी नीतीश कुमार के माने जाते हैं, तो अचानक से आप लालू यादव से मुलाकात करने के लिए उनके आवास कैसे पहुंच गए? और उस पर भी उनका बहुत अटपटा सा जवाब आता है सामने कि देखिए, ये तो ईद का मौका है, मैं राजनीति से जुड़ी हुई बातें नहीं करना चाहूंगा, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं हो सकता। तो ये किस और इशारे मिल रहे हैं? क्या कुछ संकेत हम इसे कह सकते हैं? किन संकेतों के साथ जोड़ा जा सकता है इसे? देखिए, ये साफ संकेत है कि गुलाम गौस जो हैं जदयू के नेता हैं, एमएलसी हैं और नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। लेकिन इस तरह से उनका लालू प्रसाद से जाके मिलना राबड़ी आवास में, ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि गुलाम गौस जो हैं जदयू से नाराज चल रहे हैं, अपने नेता से नाराज चल रहे हैं। और यही कारण है कि मौका दर मौका उनको जो है देखा जा रहा है। देखिए, पिछले दिनों अब्दुल बारी सिद्दीकी जो आरजेडी के नेता हैं, उनके यहाँ भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था लालू प्रसाद की ओर से। उसमें भी गुलाम गौस मौजूद थे, लेकिन चूंकि वो ईद का मौका था इसलिए ये बहुत चर्चा का विषय नहीं बना। लेकिन इन बहुत दिनों से आरजेडी के लोगों से मिलते रहे हैं और जेडीयू के कई कार्यक्रमों में ये नजारा दिख रहे हैं, वहां नहीं पहुंच रहे हैं। इसे साफ लगता है कि ये अपने नेता और अपने पार्टी से नाराज है। हालांकि उन्होंने अपनी बातों में सफाई दी कि आज चूंकि ईद का मौसम, आज ईद का महापर्व है, इस ईद के पर्व में हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने ये कहा कि राजनीति में मनभेद हो सकता है, मतभेद नहीं होना चाहिए, और ये लोहिया कहते थे और हम सब जेपी आंदोलन के शिष्य हैं या जेपी के अनुयायी रहे हैं, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। तो ये बताकर ये कहीं ना कहीं अपना आस्था जो है आरजेडी सुप्रीमो में दिखाने की कोशिश की है। देखिए, नेता जब अपनी बातों में घुमा के किसी को बात रखते हैं तो उससे अंदाजा लग जाता है
कि जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, उनके कहने का अंदाज है, उससे पता चलता है कि वो नाराज हैं। और चूंकि चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में कई तरह के नेता जो हैं इधर से उधर होंगे। और दूसरी बात है, जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल है उसको लेकर के भी जो मुसलमानों का एक धड़ा लालू प्रसाद के खेमे में जा रहा है, जाते दिख रहा है, जबकि एक बड़ा खेमा भी नीतीश कुमार के साथ है। यानी राजीव, ये कहा जा सकता है कि गुलाम गौस ने बहुत सही तरीका चुना है कि उन्हें ये पता है कि नीतीश कुमार तक ये खबर जरूर पहुंचेगी, चाहे वो उनसे खुद अपनी नाराजगी खुले तौर पर जाहिर करे या ना करे, लेकिन जब उन्हें इस बात की जानकारी मिलेगी कि गुलाम गौस लालू यादव से मुलाकात करने पहुंचे तो उस नाराजगी को दूर करने की कोशिश नीतीश कुमार की ओर से भी की जाए। देखिए, एक तरह से चूंकि हम कवरेज के दौरान कई बार जेडीयू के कार्यक्रम में जाते हैं और कई नेता वहाँ जो कई तरह के कार्यक्रम होते हैं उसमें वहाँ के जो जेडीयू के नेता वहाँ पहुंचते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, नेताओं का आना जाना रहता है। उसमें गुलाम गौस बहुत दिनों से अपने पार्टी कार्यालय में भी नजर नहीं आए हैं और इधर हाल के दिनों में उनकी समीपता जो है आरजेडी नेताओं के साथ दिख रहा है। जैसा कि आज वो लालू प्रसाद से मिले, इससे पहले ईद मिलन समारोह में वो गए थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास गए थे और भी कई मौके पर वो मिलते रहे हैं। और जब भी इस बात के लिए उनसे पूछा गया तो उन्होंने हमेशा सफाई दी है कि व्यक्तिगत संबंध है और व्यक्तिगत संबंध में लोग जाते हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनका व्यक्तिगत संबंध क्या होता है और उनके राजनीतिक संबंध क्या होते हैं और किस तरह से पैतरा बदल लिया जाता है जब चुनाव आता है या जब उनको लगता है कि इसमें उनको भाव नहीं मिल रहा है या उनको कोई जगह नहीं मिल रही, महत्व नहीं मिल रही है, तो अपने हिसाब से जो है पार्टी को बदलते रहे हैं। तो गुलाम गौस का आज लालू प्रसाद के यहाँ जाना इस बात का साफ इशारा है कि आने वाले चुनाव में गुलाम गौस जो है हो सकता है कि वो जेडीयू में न रहे और आरजेडी के साथ